तो कथा सुनते ही महाराज ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए। पुष्ट होकर के नृत्य करने लगे। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, आपकी कृपा से मेरे दोनों पुत्र युवा हो गए। अब मुझे बताइए इस कथा पंडाल में मैं कहां बैठूं? तब बहुत सुंदर आसन बताया गया कि भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री, भवरोग हर्त्री, सात्वं च तिष्ठ स्वसुधै स्वसांश्रया, निरंतरम वैष्णव मानसानि। जितने भी वैष्णव कथा में आकर के बैठ गए हैं और एक चित्त होकर के, एक निष्ठ होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति महारानी आप इन सबके चित्त रूपी आसन पर जाकर के विराजमान हो जाओ। तो भक्ति महारानी श्रोता के चित्त रूपी आसन पर आकर के बैठ जाती है। पर जब श्रोता देखता है, भक्ति महारानी देखती है कि आसन बार बार डामाडोल हो रहा है, कभी इधर मन जा रहा है, कभी उधर मन जा रहा है, कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी इधर देखता है, उधर देखता है, तुरंत वो समझ जाती हैं आसन उचित नहीं है, उसका त्याग कर देते हैं। इसलिए भक्ति महारानी पहले दिन ही आसन, आपके हृदय रूपी आसन पर बैठ गई हैं, उनको अनुकूलता प्रदान करो। क्यों हम बार बार कहते हैं सावधान ते श्रुणु, इधर सुनो, इधर देखो? क्यों? आप सावधानी से बैठोगे तो भक्ति जो आपके चित्त में बैठी है उसको अच्छा लगेगा, उसको अनुकूलता लगेगी। और जैसे ही आपका मन विचलित होता है इधर उधर और बार बार उठना बैठना ये सब में क्रिया, भक्ति महारानी तुरंत आसन का त्याग कर देती, बोले ये स्थिर नहीं है। अस्थिर व्यक्ति कभी कथा नहीं सुन सकता, स्थिर तो होना पड़ेगा। तो इस प्रकार भक्ति महारानी हम सबके चित्त रूपी आसन पर आकर के विराजमान हो गई। भक्ति के चित्त में विराजमान होना ये सामान्य बात नहीं है। भक्ति का हमसे स्पर्श होना, अभी क्या होता है पता है? भक्ति का स्पर्श होता है हम लोगों को, हमारे चित्त में नहीं आती भक्ति। स्पर्श होता है इसलिए कुछ दिन के लिए वृंदावन अच्छा लगता है, स्पर्श होता है इसलिए कुछ दिन के लिए सेवा अच्छी लगती है, स्पर्श होता है इसलिए कुछ दिन के लिए भक्ति भाव अच्छा लगता है। और वही जब परिवर्तित हो जाता है, पुनः संसारी बन जाते हैं, तो समझ जाना चाहिए स्पर्श था भक्ति का, भक्ति आई नहीं थी चित्त में। भक्ति चित्त में आ जाएगी तो चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, आपके हृदय का भाव नष्ट नहीं हो सकता। एक बार वृंदावन चले गए तो फिर बार बार जाएंगे। एक बार श्री किशोरी जी का आश्रय ले लिया तो बार बार लेने का इच्छा होगी। एक बार कथा सुन ली तो फिर उसके रसिक बन जाओगे, उसके आदी हो जाओगे। स्पर्श होगा तो एक आध बार में ही पूर्ति हो जानी है, पर यदि प्रवेश होगा तो बार बार सनई सनई मन होगा बार बार जाने का। तो भक्ति का प्रवेश हो चित्त में। यहां भागवत जी के महात्म्य में एक श्लोक बहुत सुंदर कहा गया, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसत हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। बहुत सुंदर बात, सब लोग सावधानी से सुनो। रेलगाड़ी में सबसे आगे क्या होता है? इंजन, उसके पीछे डिब्बा होते हैं, और सबसे पीछे, अब तो नहीं होता पर पहले अब छोटे थे तब देखा था, उसमें वो एक कमरा सा होता था, उसमें वो झंडा दिखाने वाले खड़े रहते, क्या बोलते हैं उनको? गार्ड। हाँ, गार्ड रूम होता था। तो भले ही इंजन आगे हो, पर गार्ड के हाथ में जिस कलर का झंडा होगा उससे ही पूरी ट्रेन चलती है, होता है ना? गार्ड रूम कभी भी ट्रेन के बीच में नहीं होता था, आगे नहीं पीछे ही होता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम सबका जीवन किससे चलता है? लक्ष्मी। हम भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हमारा लक्ष्मी से ही चलता है, उसके हाथ में कंट्रोल होता है। लक्ष्मी चाहे तो हमको बड़े महलों में रुकवा दे, और लक्ष्मी चाहे तो रोड पर ले आवे, गार्ड रूम की तरह।
अभी हमारी ट्रेन चल क्यों नहीं रही है पता है? हमको लगा कि भाई इसके झंडा दिखाने से ही ट्रेन चलती रुकती, तो हमने क्या किया, अपने जीवन रूपी रेलगाड़ी में गार्ड रूम को सबसे आगे खड़ा कर दिया। सबसे आगे गार्ड रूम है, लक्ष्मी को आगे हमने रख दिया है, और उसके पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं। यही चाहिए, यही चाहिए, यही सर्व विधाता, यही हमारी जीवन धात्री है, यही हमारे सर्वस्व है। और इंजन यानी कि भक्ति, उसको हमने पीछे कर दिया है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी एक भाव कहती हैं, अभी स्थिति क्या है, लक्ष्मी आगे आगे चलती है, उसके पीछे मानव चलता है। पर मूल उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्मी किसके पीछे चलती है? बोले ठाकुर जी के पीछे चलती है। तो ठाकुर जी सबसे आगे, उनके पीछे लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पीछे हम। लेकिन ठाकुर जी किसके पीछे भागते हैं? बोले अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। भगवान भक्ति के पीछे पीछे चलते हैं। तो भागवत जी कहती हैं, व्यक्ति जब लक्ष्मी जी का आश्रय त्याग भक्ति महारानी के पीछे चलने लग जाता है, तो पहले हमारा स्टेटस क्या था? सबसे आगे भक्ति, भक्ति के पीछे ठाकुर जी, ठाकुर जी के पीछे लक्ष्मी, लक्ष्मी के पीछे हम। और जब हम कथा आदि सुनने के बाद भक्ति के पीछे चलने लग जाते हैं, तो क्या स्थिति होती है? सबसे आगे भक्ति, भक्ति के पीछे भक्त, और भक्त के पीछे भगवान, भगवान के पीछे लक्ष्मी। अभी स्थिति क्या है भैया? एक बात लिख लीजिएगा, ठाकुर जी के पीछे नहीं दौड़ना है। भक्ति का मतलब ठाकुर जी के पीछे दौड़ना नहीं होता। भक्ति तो तब श्रेष्ठ जानो, ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं। एक हम पद गाते हैं ना, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। ये प्रारंभिक भक्ति है, ये प्रारंभिक भक्ति, स्टार्टिंग भक्ति में हमको ऐसा कहना है ठाकुर जी से कि आप जहां ले चलोगे वहां हम चलेंगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। लेकिन जब भक्ति अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाएगी, तो ये पद हम नहीं गाएंगे, ठाकुर जी हमसे कहेंगे, तू जहां ले चले गो वहीं मैं चलूं। कहने में थोड़ी अटपटी बात है, पर वास्तविकता यही है कि हम ठाकुर जी के अधीन रहें तो समझो भक्ति अभी निम्न है, और ठाकुर जी हमारे अधीन है जाए तो समझ जाओ भक्ति अब श्रेष्ठ है। भक्ति अपनी अब स्थिति में। हमारे ब्रज के रसिक जन और जिन जिन भक्तों के आप चरित्र सुनते हो, इन्होंने ठाकुर जी की अधीनता से प्रारंभ किया, पर एक स्थिति ऐसी आ गई कि ठाकुर जी इनके अधीन हो गए, ठाकुर जी उनके अधीन रहने लगे। भैया अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लो भक्ति मार्ग में, अपने आप को ऐसा कर लो कि ठाकुर जी आपके बिना रह ही नहीं पावे। ठाकुर जी कहें मुंह को तो जैसो तैसो रखेगो, मैं तो यही के संग ही रहूंगा, मैं याद छोड़ के कहीं ना जाऊंगा। अभी स्थिति पता है क्या है? हम ठाकुर जी को पकड़ते हैं और ठाकुर जी को हम छोड़ देते हैं। ठाकुर जी को पकड़ते हैं, कभी ठाकुर जी को छोड़ संसार को पकड़ लेते हैं। अभी पकड़ने छोड़ने की स्थिति हमारे हाथ में है, पर भक्ति करते भय, कथा सुनते भय, संत जनन की कृपा से एक स्थिति ऐसी आ जाए कि हम पकड़ना छोड़ना बंद कर दें, ठाकुर जी पकड़ें। हम ठाकुर जी को जब तक पकड़ रहे हैं तब तक छूटवे को भय है, लेकिन ज्यादा ना ठाकुर जी ने पकड़ लियो बाद ना छूटवे को भय दूर रह जाएगा, क्योंकि उनकी पकड़ इतनी मजबूत है जैसे अंबुजा सीमेंट जैसे फेविकॉल की पकड़। एक बार चिपक गए महाराज ठाकुर जी, फिर ना छूटे। हमारी पकड़ तो कैसी है? अब कौन सा, अब कोई सीमेंट को नाम थोड़ी बोलना, प्रचार तो कर नहीं रहे। हमारी पकड़ पता कैसी है? मट्टी की चिनाई कर दी हो, सीमेंट की जगह मट्टी चिन दी हो ईंटन के बीच में, बिल्डिंग खड़ी तो हो जाएगी, पर जोर की हवा ज्यादा ना चली, जोर की बारिश ज्यादा ना आई, पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। ये हमारी पकड़ है, मट्टी की पकड़।